हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? शारीरिक स्वच्छता व्यक्तिगत रूप से, मानसिक स्वच्छता और संवेगात्मक स्वच्छता का एक संयुक्त रूप है, जिसके विषय में व्यक्ति तीनों के संयुक्त प्रभाव के फलस्वरूप अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता को निर्धारित करता है। एक प्रकार से ये कहें तो व्यक्तिगत स्वच्छता व्यक्तिगत रूप से विकास का महत्वपूर्ण आधार बनती है। तो जब तक आदमी भावना जिसकी जब तक सही नहीं होगी तब तक उसका मानसिक विकास सही नहीं होगा, जब तक मानसिक विकास सही नहीं होगा तब तक उसका शारीरिक विकास भी नहीं होगा। यहाँ किसी बालक की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बालक की नहीं बात की जा रही, बात ये की जा रही है कि जब आदमी सही दिशा में सोचेगा, सही दिशा में उसका विचार रखेगा, भावना रखेगा, तभी वह शारीरिक रूप से सही कार्य कर सकता है। तो शिक्षक जो है मानसिक रूप से, सांवेगिक रूप से और शारीरिक रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता का निर्माण करता है। तो ये जो इसका अर्थ है, इसका डिटेल अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इस वीडियो में हम इस व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में। अगर हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें तो संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वह हमें प्राप्त होना चाहिए भोजन के माध्यम से। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के भोजन में विभिन्न प्रकार की विभिन्नता या परिवर्तन या बदल के भोजन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में जो आवश्यक कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, जो कुछ भी आवश्यकता है शरीर को वह पर्याप्त रूप से मिले। क्योंकि जब तक आप संतुलित भोजन नहीं करेंगे तब तक आपको संतुलित स्वस्थ शरीर नहीं प्राप्त होगी। जब तक स्वस्थ शरीर नहीं प्राप्त होगी तब तक आप व्यक्तिगत रूप से अपने प्रति या अपने विकास के प्रति आप पूर्ण रूप से अच्छे नहीं हो सकते। इसका ध्यान रखना। तो यानी संतुलित आहार हमें व्यक्तिगत स्वच्छता का निर्माण करती है। जैसे आप बीमार पड़ जाओगे तो मानसिक और सांवेगिक स्वच्छता पीछे रह जाएगी, शारीरिक स्वच्छता भी पीछे रह जाएगी। तो कहने का मतलब है संतुलित आहार आपको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ भावना को जन्म देता है। यही कारण है कि बच्चों को तीखा या खट्टा अधिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे सेक्स की संवेदनाएं या सेक्स की भावनाएं ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। हम लोग मैदानी क्षेत्र के हैं, मैदानी क्षेत्रों का अलग भोजन है, तभी आपका व्यवहार और सोच विचार अच्छे बनेंगे। आप गंदा भोजन करेंगे, मांस का करेंगे या मदिरा का सेवन करेंगे या नशा का कोई चीज़ करेंगे तो तुरंत संवेगों पर नियंत्रण घट जाएगा और आप बिखर जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि संतुलित आहार आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्वपूर्ण आधार बनता है। दूसरा है यानी संतुलित आहार हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रभावित करता है। दूसरा लिखा चिकित्सकीय जानकारी एवं सलाह। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा जो वातावरण है या जो छोटी मोटी बीमारियां होती जो इन्फेक्शन से संबंधित होती हैं या थोड़ी मोड़ी कुपोषण से संबंधित बीमारियां होती हैं या थोड़े मोड़े जो संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, तो इन सब बीमारियों के विषय में अगर कोई व्यक्ति जानता है तो वह व्यक्तिगत स्वच्छता को ज़्यादा समझता है, व्यक्तिगत स्वच्छता को निर्माण कर लेता है या व्यक्तिगत स्वच्छता पर चल सकता है। तो जितना आपको चिकित्सकीय जानकारी होगी, सलाह या जानकारी को अगर आप ध्यान रखते हो, समय के परिवर्तन के अनुसार, मौसम के परिवर्तन के अनुसार, विभिन्न समयों में होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रमण बीमारियों को आप सोचते हो, जानते हो, समझते हो, उसका उपचार जानते हो, घरेलू उपचार जानते हो, चिकित्सकीय उपचार के विषय में सलाह लेने के लिए तत्पर हो या चिकित्सकीय सुविधा जल्दी प्राप्त कर लेते हो, तो ऐसे परिस्थितियों में क्या होता है, आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता सहजता से प्राप्त हो जाती है। यानी चिकित्सकीय जानकारी और सलाह व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रभावित करती है। अगला है स्वच्छ भोजन। यहाँ स्वच्छ भोजन का तात्पर्य यह है कि जो भोजन जो हम खा रहे हैं, सब्जी है, तेल है, मसाला है, जो कुछ भी हम भोजन करते हैं उसके जो पदार्थ वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। उसका जो है भोजन बनाने में जो उनका अनुपात है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तेल आपके पास खूब है तो तेल डाल दो, मसाला ज़्यादा है तो मसाला डाल दो, ऐसा नहीं। एक होता है उपयुक्त ढंग से भोजन बनाना। तो उपयुक्त ढंग से भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है, ज़्यादा टिकाऊ भी होता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि अगर भोजन में सभी पदार्थों में स्वच्छता हो, उसमें मिलावट न हो और साथ में उनका एक निश्चित अनुपात हो और व्यक्ति क्या करे, भोजन भरपेट न करके आधा पेट भोजन करता हो, तब वो भोजन जल्दी भी पचता है, ज़्यादा ऊर्जा भी देता है, आदमी
आलसी भी नहीं होता और ज़्यादा वह कार्यकुशल भी होता है। तो एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वच्छता भी, स्वच्छ भोजन भी व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रभावित करती है। यह आपका मस्तिष्क, शरीर और भावनाओं को सही दिशा में बढ़ाने में, सही दिशा के कार्य करने में या व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहयोग प्रदान, इसलिए भोजन भी व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारण है। वो कैसा भोजन? स्वच्छ भोजन। अगला है शारीरिक देखभाल। जैसे शारीरिक रूप से देखभाल का मतलब से बाल है, नाखून है, समय से नहाना धोना, वस्त्र, और समय समय से अपने शरीर का चेक कराते रहना, और जो है एक प्रकार से शरीर का अपना देख रेख, उसका रख रखाव है, यानी स्वच्छ कपड़े पहनना, स्वस्थ बिस्तर पे सोना, ऐसे टाइप का। तो यानी हमारे कहने मतलब शरीर का आप जितना देखभाल अच्छे ढंग से करते हो, हाथ धो करके भोजन करना, रात में जो है साफ़ सफाई से सोना, दिन में न सोना, एक प्रकार से जो शारीरिक रूप से देखभाल है, नहाने धोने से लेकर के नित्य क्रिया, वो अगर आपका सही है, उसको अगर सही दिशा में आप रखते हैं, सही समय से करते हैं, तो यह व्यक्तिगत शारीरिक रूप से जो देखभाल है, यह भी क्या करती है? व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देती है, जिसमें अच्छे मस्तिष्क, अच्छे विचार और अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त हो जाते हैं। सहजता से अगला है घरेलू स्वच्छता। घरेलू स्वच्छता का तात्पर्य है कि जहाँ पर आप रहते हो वह रूम साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें जो है साफ़ सफाई होनी चाहिए। साथ में घरेलू वातावरण में लोग सभी लोग सफाई वाला व्यवहार पसंद करते हों, और इसके संग संग घरेलू स्वच्छता का तात्पर्य है कि उनमें हवादार हो, उसमें वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा ना आता हो, वायुमंडल से प्रदूषण हो, ज़्यादा कोलाहल ना हो, ज़्यादा प्रदूषण ना आता हो, उस घर में कोई जो है जो गलत चीज़ें खाने पीने वाली वो सब ना हो। तो एक प्रकार से घर के भी बात विचार, खान पान, रहन सहन इत्यादि जितना साफ़ सुथरा होगा, उतना ही आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रभावित करेगा। उतना सही, जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा अच्छा होगा घर परिवार में, खान पान, रहन सहन, बोली विचार, भाषा, उतना ही जो है आपको व्यक्तिगत स्वच्छता यानी अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान, अच्छे क्रिया को आप करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो ये सब घरेलू स्वच्छता भी हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रभावित करती है। अगला है संयम। संयम का मतलब होता है आत्मनियंत्रण करना, या अपनी समय के अनुसार, नियम के अनुसार अपनी कार्य क्रियाकलाप को करना। संयम यह जैसे होता है समय से नियमित रूप से नहाना धोना, समय से नहाना धोना, न समय से खाना पीना, समय से पढ़ाई का काम करना। इस समय आप जान लीजिए 2-3 आदतें हैं जिसके घर में अगर कोई पकड़ ले, तो वह 2-3 आदतें जो है आपको व्यक्तिगत स्वच्छता और व्यक्तित्व के विकास में व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे स्नान करके भोजन बनाना पहला, दूसरा है पढ़ाई, समय से पढ़ाई करना, ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल पढ़े नहीं। ऐसे माता पिता बहुत अच्छे हैं जो अपने बालक बालिकाओं को पीट पाट करके प्रेम से, चाहे जैसे, समय से डेली पढ़वाते हैं कि आपको इतना से इतना समय तक पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई का काम। तीसरा पूजा पाठ का काम, पूजा पाठ का काम समय से, पढ़ाई का काम समय से, भोजन बनने और खाने का काम समय से। अगर 3 काम आपके अंदर संयम है, इस पर पूरा नियंत्रण है, यानी नियमित दिनचर्या में है, तो वह घर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उस घर के लोग अच्छे होंगे ही होंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण काम हमने बताया। वैसे तो जितने भी काम हैं, कोई 3 काम नहीं, अनेक काम हैं। तो कुछ निश्चित व्यक्तिगत रूप से जितने कार्य हैं उसको नियमित दिनचर्या के अनुसार यदि आप करते हैं, तो हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता अत्यधिक प्रभावित होता है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ भावनाओं का विकास होता है, जो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व के विकास में सहयोग प्रदान करता है। आगे है नशीले पदार्थ, जो है नशे वाली चीज़ें, गांजा, भांग, चरस, शराब, बीड़ी, जो कुछ भी है नशीले पदार्थ, अगर आप सेवन नहीं करते हैं और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहते हैं और ऐसे लोगों से अपना दूर रहते हैं, तो आपके यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ये व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत रूप से विकास करने का आधार बनता है। क्योंकि गंदी चीज़ों का नशा करने से लाज शर्म ख़त्म हो जाती है, सुंदर भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं, और व्यक्ति क्या होता है, वो जो नशा करने के बाद जो सोचता है कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं, या नशा में आनंद महसूस करता है, वास्तव में वह आनंद एक दिन शुरू में तो दूसरे को पीड़ा देती है, फिर लास्ट में वह किसी काम लायक नहीं रह जाता, वो अपने आप भी नाश कर लेता है। क्योंकि जो तीली दूसरे को जलाती है वही तीली स्वयं भी जलती है। तो ये जो नशे वाली चीज़ें हैं,
यह भले तो शुरू में जब तक जंग जोश रहता है तब तक दूसरे को जलाते हैं, दूसरे का विनाश करते हैं, दूसरे के मान सम्मान पर आँच आती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बूढ़े होते हैं तो वह अपना भी सर्वनाश करके मर जाते हैं। यही कारण है कि नशा का, लंपट व्यक्ति, कामी का, अत्यंत क्रोधी का और दरिद्र का बुढ़ौती में कोई इज्जत नहीं रहता। तो इसलिए ऐसे पदार्थों से दूर रहना चाहिए। अगर ऐसे से कोई दूर रहता है तो व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा मिलता है, यानी व्यक्तित्व का विकास वह करने में शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक रूप से तैयार और सक्रिय हो जाता है। अगला है व्यायाम एवं प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है, आंतरिक अंगों की एक्सरसाइज होती है, आंतरिक भावनाओं की एक्सरसाइज होती है, आत्मनियंत्रण बढ़ता है, आंतरिक गतिविधियाँ स्वच्छ होती हैं व्यायाम से। वही प्राणायाम से आंतरिक गतिविधियाँ हमने बताया, वही व्यायाम से शारीरिक बाह्य अंगों का जो है यह संतुलन में होते हैं, सही क्रिया में होते हैं, सही आकार में होते हैं, सही गतिविधि में होते हैं। तो व्यायाम से बाह्य शारीरिक गतिविधियाँ, प्राणायाम से आंतरिक भावात्मक और मानसिक गतिविधियाँ स्वस्थ होती हैं, स्वस्थता को प्राप्त होती हैं, पूर्ण होती हैं और सही रूप में हो जाती हैं, सही दिशा में सक्रिय होती हैं। तो व्यायाम और प्राणायाम भी आपको व्यक्तिगत स्वच्छता, क्योंकि स्वस्थ शरीर भी देगा, ये स्वस्थ दिमाग भी देगा और स्वस्थ रूप से आपको सक्रिय भी रखेगा। तो इस तरह से व्यायाम और प्राणायाम भी व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ाता है, प्रभावित करता है। अगला मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का यहाँ तात्पर्य है कि मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य है कि आपको संस्कार, मानसिकता क्या मिली है, आपके घर का संस्कार कैसा मिला है, घर में लोगों का बात विचार, बोली भाषा, शिक्षा दीक्षा का क्या स्वरूप है। यह सभी गतिविधियां जो मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं, जिसमें जानकारी, आध्यात्म, व्यवहार, प्रेम, भाषा, बोली, सभ्यता, संबंधों के अनुसार गरिमा, मर्यादा इत्यादि जो गतिविधियां हैं, ये सब मानसिक स्वास्थ्य का निर्माण करती हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य जितना ही घरेलू स्तर पर अच्छा होगा, उतना ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। यही कारण है कि अच्छे घरों में सहयोग देने वाले और जानवर वाले घरों में स्वार्थ साधने वाले और दुष्टों के घर में नाश करने वाले लोग ज़्यादा पैदा होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे चला गया और वह व्यक्तिगत रूप से ही अपना ध्यान रखता है तो वो जानवर है, क्योंकि जानवर सिर्फ अपना पेट भरना जानता है, वो दूसरे को चाह के भी कुछ नहीं दे सकता। वो दूसरे को जब देने की बात आएगी तो नुक्से निकालेगा। ऐसे लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो आदर्श की व्याख्या करते हैं, जब उनकी ज़रूरत पूरा हो जाती है फिर जानवर बन जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कुल मिलाकर कि मानसिक स्वास्थ्य जितना ही घरेलू स्तर पर मेंटेन होगा, हर अच्छा व्यक्ति, महान व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति त्याग के साथ जीवन जीता है। यही कारण है कि उससे लोग जुड़ते हैं। जिसके पास योग्यता है और त्याग नहीं है तो वह जानवर की भांति भले ही पैसे वाला हो जाए, करोड़पति अरबपति हो जाए, उससे लोग स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं और वास्तव में भावना से कोई नहीं जुड़ना चाहता। तो जहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है घरेलू स्तर पर, वहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता यानी शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, सांवेगिक स्वच्छता सहजता से ही प्राप्त होती है और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सफल होता है। तो इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारकों की हमने चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।